morning to class 10th, chapter 14 statistics, exercise 14.1, question number 3rd. As I told in the previous class, all the sum of exercise 14.1 are the same as well as the question first. But question number 3rd I am explaining because in this question we have given the mean value and we are finding the frequency. Okay, so see your book. I am reading the question number 3rd. The following distribution shows daily pocket allowance of the children of locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency F. ये जो टेबल है आपको एक लोकेलिटी में कुछ बच्चे हैं जिनको की पॉकेट अलाउंस यानी जेब खर्च जो उनके पेरेंट्स देते हैं उसके बारे में हमें बताया गया है और मीन पॉकेट अलाउंस यानी कि एवरेज अप्रोक्सीमेटली अगर औसत रूप में सब बच्चों का देखा जाए तो ₹18 उनको पॉकेट अलाउंस मिलता है। तो आपको एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, आप टेबल देख लीजिए। जैसे कि 11 से 13 जो रुपीस मिलते हैं ये अलाउंस है। 11 रुपीज से 13 रुपीज के अलाउंस कितने स्टूडेंट को मिलता है, कितने चिल्ड्रन को मिलता है? 7। 13 से 15 रुपीज 6 स्टूडेंट को मिलता है। 15 से 17 जो है 9 स्टूडेंट को मिलता है। 17 से 19 और 19 से 21 रुपीज का पॉकेट अलाउंस जो मिलता है कितने स्टूडेंट को मिलता है? एफ फ्रीक्वेंसी। यही हमें फाइंड करना है कि इतने रुपए का अलाउंस कितने स्टूडेंट को मिलता है, ये फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करना है। फिर 21 से 23 और 23 से 25 भी हमको दिया हुआ है। तो दो कॉलम तो हमारे टेबल में दिए हुए हैं, ये हमें लिखना ही होता है। पहला कॉलम दिया है डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज। बराबर, ठीक है। दूसरा हमको दिया गया है फ्रीक्वेंसी, एक प्रकार से नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो जैसे ये हम जो रीडिंग लिखेंगे ना बेटे, जैसे मैंने लिखा डेली पॉकेट अलाउंस और टोटल कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7। पहला है आपका 11 से 13, 11 टू 13, सेकेंड 13 टू 15, थर्ड 15 टू 17। ये हमने कुछ अलग से नहीं किया बेटा, बुक पे ही ध्यान से देखिएगा। 17 टू नेक्स्ट 19 टू 21, 21 टू 23 एंड 23 टू 25। ये लास्ट है। इसी के साथ आपको एक और चीज दी गई है, वो दिया गया है मीन। इट इज गिवन मीन, जिसको क्या मीन एक्सिस तरह लिखते हैं, वो आपको दिया गया है ₹18 और फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी। कवर है ना बेटे? अब ये जो हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे xi, और xi की वैल्यू होती है L1 प्लस L2 और डिवाइड बाय 2। अब L1 और L2 क्या है ये देख लीजिए। L1 है लोअर क्लास लिमिट और L2 है अपर क्लास लिमिट। तो L1 प्लस L2 मतलब इन दोनों को प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करना है। तो जो आंसर आएगा वो आपकी वैल्यू होगी xi की। तो हमने 11 प्लस 13 24, तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12। तो ये 12 वैल्यू हुई है, ये किसकी वैल्यू है? xi। आ गया समझ में? इस तरह हमको सारी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इन दोनों को प्लस करा हमने तो ये हो गया 28। 28 को 2 से डिवाइड करा तो इन दोनों को प्लस करा तो 32। 32 को 2 से डिवाइड करा तो इन दोनों को डिवाइड किया तो कितना आया? 7 और 9
16 36 36 को 2 से डिवाइड किया तो और इन दोनों को 40 40 को 2 से डिवाइड किया तो 20 इन दोनों को डिवाइड प्लस किया 44 44 को 2 से डिवाइड किया तो 48 को 2 से डिवाइड किया तो 20। आ रहा समझ में? अब हमें दी गई है फ्रीक्वेंसी कि ये कितने चिल्ड्रन को मिलता है। एफ आई क्या बोलेंगे उसको? फ्रीक्वेंसी एफ आई जो हमको बुक में दिया हुआ है। चलिए 11 to 13 7 स्टूडेंट, 13 to 15 15 to 17 17 to 19 19 to 21 and 21 to 23 यहाँ एफ है, ये एफ की वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ 21 to 23 and 23 to 25 और यहाँ पर हम एक कॉलम और बनाएंगे जो कि इनका सबका सम आएगा और इसके बाद यहाँ पर कॉलम आएगा आपका मल्टीप्लाई का जो कि एफ आई इंटू एक्स आई रहेगा। यह आएगा आपका एफ आई इंटू एफ आई का मतलब ये और एक्स आई का मतलब ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको यहाँ मिलेगा। समझ में आ गया? चलिए स्टार्ट करें। एफ आई की वैल्यू क्या है? 7 7 मल्टीप्लाई बाय 12 7 जा, फिर एफ आई की वैल्यू है हमारे पास 6 6 मल्टीप्लाई बाय 14 14 6 जा, देन 9 मल्टीप्लाई बाय, मैंने ये क्यों लिख रहा हूँ? पहले हमने एफ आई लिखा तो इसलिए हमने एफ आई की वैल्यू लिखा, फिर एक्स आई। समझ में आ गया आपको? 16 9 था, देन 13 मल्टीप्लाई बाय, चलो बोलो तो तुमने प्रोडक्ट किया 230, फिर उसके बाद एफ मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 20 एफ, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 22 100, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल टू 96। अब हम सम करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो सम आएगा इसको कहते हैं सिग्मा एफ आई। सिग्मा भी कह सकते हैं, समेशन भी बोल सकते हैं। टोटल सम इसका आया आपका। अब आपको मालूम है लाइक टर्म में प्लस होते हैं, जैसे अपन वो पॉलिनोमियल ऐड करते हैं ना, x वाली डिजिट एक में वगैरह इसकी एफ है ना बेटा, ये एफ ऐड नहीं होगा, एफ को छोड़कर ये सभी डिजिट 7 + 6 13 13 + 9 22 22 + 3 13 35 35 40 44 प्लस एफ, यही आया सम। तो यहाँ लिखेंगे हम 44 प्लस एफ, ये प्लस है और ये एफ यहाँ रखेंगे। हम एफ प्लस 44 भी लिख सकते हैं, एफ को आगे और 44 को पीछे भी लिख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर टोटल सम करना है सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्योंकि ये एफ आई एक्स आई यहाँ केवल एफ आई था तो सिग्मा एफ आई, समझ गए? और बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना आपको। अब इन सब का सम तो केवल 20f को छोड़कर ये सभी डिजिट हम एक साथ प्लस कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में प्लस 20f लिखेंगे। तो इन सब का सम कितना है बेटा? इसमें 20f को नहीं लिखा आपने और रेस्ट ऑफ दी ऑल का डिजिट कितना? 752 प्लस 20f, क्योंकि इसके साथ f लगा हुआ है इसलिए हम इसको डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं कर सकते। अब हमारा फार्मूला मीन वाला फार्मूला भी यूज करेंगे, जो कि हम मीन फाइंड करते हैं ना, मीन का फार्मूला ये मैंने लिख भी दिया और इसको मीन एक्स कहते हैं, मीन के लिए सिंबल एक्स है। और फिर हमारा फार्मूला बनेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई और डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। और मीन की वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है? 18 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है 700 प्लस 20f होल डिवाइड बाय 44 प्लस f सिग्मा एफ आई की वैल्यू 44 प्लस f। अब 44 प्लस f डिवाइड में है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो
मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। ये हो गया आपका 18 इंटू, यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, 44 प्लस f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। नाउ 18 का मल्टीप्लाई 44 में क्या था, 790 प्लस 18f, और ये डिजिट ऐसी थी 752 प्लस 20f। अब ये एक इक्वेशन बन गई, जैसे x वाली रहती है ना इक्वेशन, f की जगह x होती, तो हम क्या करते हैं, x के डिजिट एक तरफ और बगैर x की दूसरी तरफ। तो अब ये 792 तो एज इट इज यहीं पर है, और ये 752 को इधर ले गए तो माइनस 752 है ना, इज इक्वल टू 20f, और प्लस 18f इधर गया तो माइनस 18f। वेरी क्लियर। अब 2 minus 2 is 0, 9 minus 5 is 4, 7 minus 7 is 0, is equal to 20f minus 18f is 2f। अब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो see is it covering till here, या यहाँ लिख दो, then f is equal to 40 divided by 2, 2 1 2, 2 2 is 4, 0 0, then f is equal to 20। इस तरह f की वैल्यू क्या आ गई, 20। मतलब यहाँ 20 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनको पॉकेट मनी, पॉकेट अराउंड 19 to 21 रुपीस मिलता है। किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? और ये क्वेश्चन इसलिए डिफरेंट था कि इसमें फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी, इसके पहले बस इस क्वेश्चन को छोड़ दें तो 14.1 के सभी क्वेश्चन 1 से लगाकर जहां तक के भी है सेम टू सेम इस पैटर्न में होंगे। उसमें f की वैल्यू दी है, सब में आपको मल्टीप्लाई करना है, सिग्मा fi xi लिखना है, सिग्मा fi लिखना है, ये मीन फाइंड करना रहेगा तो मीन का फार्मूला लगेगा, और सिग्मा fi xi को डिवाइड कर देंगे सिग्मा fi से, तो आपका मीन आ जाएगा, और यहाँ मीन लिया जाएगा, मीन की वैल्यू लिख दी और f फाइंड कर लिया। यही डिफरेंस था। बोलो बेटा आ गए ना सारे क्वेश्चन आपने कर लिए तो इस मेथड से। और ये कौन सी मेथड कहलाती है, डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड? इस बार हमारी वो मेथड नहीं है जिसमें यूआई वगैरह आपको लिखना है, तो उसको हम देखेंगे भी, लेकिन मैं फिर भी एक बात बता दूं, पिछली एग्जाम में भी कभी भी आपका क्वेश्चन आया तो उसमें कोई ऐसा आया नहीं है कि आप इस मेथड से उसको सॉल्व करें। स्टूडेंट हमेशा डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करते हैं। 14.2 इज वेरी इजी एक्सरसाइज। मैं आपको बता दूं, आप उसमें केवल फार्मूले की स्टडी करेंगे, एग्जांपल करेंगे, इस एग्जांपल ही सारे क्वेश्चन हैं, केवल फार्मूले में वैल्यू लिखना है, और ये भी अपन कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। 14.1 नाउ इज ओवर। सारे क्वेश्चन फिर कॉपी में करना है आपको, इसमें तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है बेटा। तो ये हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे पूरा और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 14.2 के बारे में मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, अभी अपना 2-3 मिनट का और हो सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं आपको समझा देता हूँ 14.2 में क्या है। हमने प्रीवियस क्लास में भी मोड पढ़ा है ना मोड, और यहाँ पर भी हम मोड देखेंगे। इन जनरली मोड हमने डायरेक्ट निकाला है पिछली क्लासों में कि जो मतलब फ्रीक्वेंसी दी गई होती है उसमें हाईएस्ट टाइम की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा मोड रहता है कि कितनी बार कौन सी चीज आई है। तो हमने क्लास 7 से 8 में किया है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, फार्मूला लिखकर हम मोड फाइंड करेंगे। इसने हमको दिया है मोड ऑफ ग्राउंड डाटा वगैरह, ये इसने एग्जांपल 4 यहाँ से बताया है, और ये मोड का फार्मूला आपको यहाँ पर पूरा समझाया है। a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट f1 माइनस f0 होल डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 एंड होल मल्टी ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 8। इसमें आपको ये सब फार्मूले में यूज की गई जो टर्म है ये क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन किया है, मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा आप। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें मतलब आपको समझना है। Where L is the lower limit of the model class। अब मॉडल क्लास क्या है ये आपको समझने का है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है मॉडल क्लास। In a group frequency distribution, it is not possible to determine the mode of looking at the frequencies. Here we can only locate a class with the maximum frequency। जो इसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वही मॉडल क्लास
होगा एफ की वैल्यू जहां सबसे ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर इसकी भी वैल्यू मान ले तो 20 आ रही ना एफ की वैल्यू, तो ये मॉडल क्लास बन जाएगी हमारे पास 19 to 21 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, क्योंकि 20 है और अगर एफ को देखें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अभी क्या है 13, तो इसकी मॉडल क्लास क्या बनेगी 13 के सामने वाली 17 एंड 19 और L1 और L2 मैंने बता रखा है इसके लिए। समझ में आया? तो मॉडल क्लास समझ में आ गई आपको, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली मॉडल क्लास होती है। तो और जबकि यहाँ पर ये मॉडल क्लास का हियर we can only locate a class with the maximum frequency called the model class. The model class is value inside the model class and it's given by the formula. अब ये मोड के लिए आ जाते हैं तो L और L क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी यहाँ 30 है F को नहीं माने तो लोअर लिमिट इसकी क्या है 17, तो ये 17 L होगा। आ गया आपको समझ में? उसके बाद H साइज आपका क्लास इंटरवल एसिडिंग ऑल क्लास साइज टू बी इक्वल, जबकि आपको ये ऑल क्लास साइज आर इक्वल यहाँ पर इक्वल है। अगर क्लास साइज इक्वल नहीं होगा तो हम उसको बनाते हैं, है ना? और वो बनाते कैसे है? लोअर क्लास लिमिट में 0.5 प्लस और अपर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस। ही मैंने 9th में बताया था, बेसिक क्लास बताया था ना, बिल्कुल शाबाश। तो ये क्लास मतलब ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम आपको बता रहे थे कि एच साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, इसमें साइज ऑफ द क्लास इंटरवल क्या है 13 माइनस 11 2। आ गया समझ में? दिस इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। और F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 जो होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में यदि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की तो वो F1, ठीक है? और F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग द मॉडल क्लास, ये इसके ठीक ऊपर की F0। समझ में आ गया? जो हमने मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी ली उसके ठीक ऊपर की F0 और उसके बाद F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, इसके बाद की नीचे की F2। तो आ गया समझ में? F0 और F2 क्लियर हो गया? वेरी क्लियर। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग। अब इस एग्जांपल को आप समझे और फिर एक्सरसाइज में आराम से हमारी जो एक्सरसाइज जो है 14.2 कंप्लीट हो जाती है। कुछ भी नहीं करना है, केवल फार्मूले में वैल्यू लिखना है। मैंने आपको सब बता दिया, एच क्या है, एफ क्या है, एल क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है। वेरी क्लियर बेटा, ठीक है? इस तरह हमारा पूरा क्वेश्चन हो जाता है। इसमें जो है हाँ F0 F1 और F2। F0 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग, यानी कि जो F1 हमने लिया है उसके बस सीरियल वाइज 0 1 और 2 समझ में आ गया ना? ठीक, 0 1 2 बात खत्म। चलिए, थैंक यू वेरी मच। 14.2 आई होप कि एवरी स्टूडेंट विल से मी कि यस सर वी हैव डन। ओके, थैंक यू। मैंने सारी चीज समझा दी आपको।